पीली सरसों फूली, पीली उड़े पतंग। ओ पीली पीली उड़ी चुनरिया, ओ पीली पगड़ी के संग गले लगा के दुश्मन को भी यार बना लो, कहे मलंग। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में। आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को एक रंग में। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। है ये धरती सभी की, गगन सबका, तेरा मेरा न कहो है ये चमन सबका। तेरा मेरा न कहो है ये चमन सबका। ओ तेरा मेरा जो कहे, ओ तेरा मेरा जो कहे वो है छोटे दिल का, भरे दिल से बदल ले जो है छोटे दिल का। ओ भरे दिल से बदल ले जो है छोटे दिल का। कोई छोटा न बड़ा, कोई छोटा न बड़ा, कोई छोटा न खरा। जीना सीख लो जरा एक नए ढंग में। आई झूम के, आई झूम के, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। मेरी हड्डी के लाखों मन दाने दाने तेरी बत्ती में बुन गए जाके, ओ जाके तेरी बत्ती में बुन गए जाके। देखो रखना ओ पुट्ठे बचा के घूम डालूंगी मैं जालों में मिला के। आए घूम डालूंगी मैं जालों में मिला के। ओ प्यारी कभी छोड़ूंगा जब तूने हाथी को प्यारी, कभी छोड़ूंगा जब तूने हाथी। बुढ़ापे की शर्म कर, हिटे मुंह बच्चों वाले, तो बच्चों वाले। इनको भी तो जरूरत है माँ की, ओ प्यारी इनको भी तो जरूरत है माँ की। नाना बाबू क्या है बेटे, बाबू झूठ न ऐसे बोल, हम तो हीरे हैं अनमोल। हमको पट्टी में न रोल, अपने दिल के संग में। आई झूम के, आई झूम के, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। धरती पे मेरे पाँव में
जाने तुझ में क्या है बात, तुझको याद करूं दिन रात, दिल ये चाहे सांस के हाथ चल दूं तेरे संग में। आई झूमके आई झूमके आई झूमके बसंत झूमो संग संग में। आई झूमके बसंत झूमो संग संग में। आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को, इस रंग में। आई झूमके बसंत झूमो संग संग में। आई झूमके बसंत झूमो संग संग में। आई झूमके बसंत, आई झूमके बसंत, आई झूमके। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को प्यार ओम भरी शांति दीदी। ओम शांति। तो आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल बैसाखी का दिन। आज से पहले जब तक हम ज्ञान में नहीं थे, हम सब ने बैसाखी को अपने अपने तरीके से समझा, सेलिब्रेट भी किया। कई लोग बैसाखी पर हरिद्वार चले जाते हैं स्नान करने, कहते हैं वो शुभ है। अक्सर हम बैसाखी को जोड़ते हैं फसलों के साथ, बसंत के साथ। हाँ, लोग आज के दिन कई पीला रंग का कपड़ा पहनते हैं। आज आपने भी पीली साड़ी पहनी हुई। हाँ, तो बाबा क्या समझाते? हाँ, बाबा तो ज्ञान देता ना बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कहते हैं 5 दरिया बहते हैं। पंजाब के अंदर कहते हैं जो फसलें हैं ना, इस समय फसलों को काटा जाता है, तो फसलें कटती हैं तो किसानों को धन मिलता है, धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं। और धन सुख का आधार है, सुखी जीवन का आधार। तो देखो, कई आज के दिन में पतंगे भी लोग उड़ाते हैं, पीली पगड़ियां भी पहनते हैं, माताएं बहनें पीले रंग के कपड़े, पीले चावल खाते हैं, दान पुण्य करते हैं। वास्तव में हर चीज आधारित किस पर है? हम बाबा कहते हैं बच्चे, बिंदु पर। बाबा कहता है मैं जब आता हूँ इस संगम युग पर, बाबा कहते हैं ये है असली बसंत। इस बसंत में बाबा कहते हैं तुम आत्माएं ज्ञान के फूल खिलते हो। तो बाबा कहता है जब तुम ज्ञान के फूल खिलते हो तो जीवन में क्या होता है? फूल खिलने से क्या होता है? सुख मिलता है ना। फूल अच्छा लगता है, फूल सुख देता है, फूल खुशबू देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुखी जीवन में कहते थे हम दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान है ना, ज्ञान माना सेंस। आज की मुरली जो हम सुनेंगे ये सेंस और असेंस पर चलिए। बाबा कहते हैं जीवन में दोनों चीजों का बैलेंस बड़ा जरूरी है, ज्ञान भी हो और साथ साथ बाबा कहता है योग की शक्ति भी हो। तो सुख का जो प्रतीक है आज का दिन बैसाखी, और क्योंकि पीला रंग है तो हम अक्सर श्री कृष्ण को भी देखते हैं पीले रंग के कपड़े पहने हुए, पीताम्बरधारी उनको कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में पीले कपड़े पहनने की बात नहीं। अगर पीले कपड़े पहनने से जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएं, तो फिर एक ऑर्डिनेंस निकाल दे सरकार कि पीले कपड़े पहनो, किसी को बीमारी नहीं होगी, कोई दुखी नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, चोर तुम्हारे घर चोरियां नहीं करेंगे, पहन लो सारे पीले कपड़े, सारे सेठ साहूकार बन जाए। लेकिन बात कुछ और है, कर्म कांड की बात नहीं है कि क्या पहने क्या खाएं। हाँ, बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान का भंगड़ा पाना आता है क्या? हाँ, बाबा कहते हैं ज्ञान का भंगड़ा पहनना सीख लो अभी। तो वास्तव में पीला रंग प्रतीक है सुख का। जब ये सुख मैं आत्मा
स्वयं के भीतर अनुभव करती हूँ। देखो, एक फूल तब तक नहीं खिल सकता जब तक उसकी जो जड़ें हैं ना, वो धरती से रस नहीं खींचती। वो दिखता नहीं है, वो गुप्त है, जड़ भी गुप्त है और धरती से उसको जो मिल रहा है, क्योंकि पानी कहाँ डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो जड़ें क्या करती हैं, उस पानी को, उस ताकत को अपने अंदर खींचती, तब जाकर वो फूल खिलता है। बाबा कहता है, अगर चाहते हो मेरे जीवन में सुख का फूल खिले, तो बाबा कहता है ये जड़ है, आत्मा रूपी जो ये बीज है ना, बाबा कहता है जब ये ज्ञान के अंकुर इसमें फूटते हैं ना, तो बाबा कहता है फिर ये बाप से स्नेह का रस खींचे। क्योंकि दुनिया के तो कहते हो कुएं सूख गए, नदियां नाले सब सूख गए, दे दे के थक गए हम, अब हमारे भी सब हाथ पैर सब ऊपर हो चुके हैं कि अब हम और नहीं दे सकते, कितना दें कितना करें, करते हैं ना। हाँ, गिनाते भी हैं एक दूसरे को कि कब कब से करते जा रहे हैं। कुछ तुम भी सोचो हमारे बारे में। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं, इस समय स्वयं भगवान आया है और क्या करते हैं वो, बैसाखी माना, बाबा कहते हैं मैं ये बीज डालता हूँ, इस शरीर रूपी धरनी में ये बीज बो रहा है भगवान। बाबा कहता है थोड़ा सा पुरुषार्थ तुम कर लो। तो बाबा कहता है बच्चे अभी किया, तो बाबा कहता है फिर 21 जन्म, गारंटी करता है बाबा, आज सुबह गारंटी करके गया। बाबा कहता है मैं गारंटी करता हूँ कि 21 जन्म तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा। कहा ना बाबा ने, ये पुरानी जुत्ती है, जो भी कर्म भोग आया, बाबा कहता है बच्चे उसको हंस के चुप करो। आज सुबह की मुरली में था ये। बाबा कहता है खुशी का पारा उन बच्चों को चढ़ेगा जो बच्चे, बाबा कहता है, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे। जो जड़ शक्ति खींचेगी, जड़ अगर सुस्त पड़ जाए, कहीं से हवा लेने लग जाए, तो वो पौधे कभी नहीं पनपते। कहते ना जड़ को हवा नहीं लगनी चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी बुद्धि भी एकाग्र होनी चाहिए, इधर उधर भटके नहीं, कहाँ से हवा आ रही है, व्यर्थ सोचते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, फिर ये फूल कभी नहीं खिलता। इसलिए दुनिया में कहते हैं अगर बसंत देखनी हो ना, तो जाके गार्डन में चक्कर लगाओ। बसंत कहाँ दिखेगी, पार्कों में दिखेगी, हरियाली में दिखेगी, लेकिन दिखेगी कब, जब फूल खिले होंगे। बसंत को कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन फूल खिले देखेंगे तो कहेंगे बसंत आ गई। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे भगवान को तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन जब तुम बच्चे खिल जाते हो फूलों जैसे, तो तुमको देखकर दुनिया कहती है कि भगवान आया हुआ है। ऐसे बाबा कहता है वो बसंत को पहचानते हैं तुम बच्चों के द्वारा। हम्म तो बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो धरती पर तुम्हारे पांव भी नहीं टिकते, क्यों, क्योंकि बाबा कहता है मैं तुमको अशरीरी बना देता हूँ। आज लागे नहीं धरती पे मेरे पांव रे। बाबा कहता है जब बसंत आती है ना, तो फूल कहाँ खिलता है, जमीन में थोड़ी, फूल तो ऊपर खिलता है, सबसे ऊपर फूल खिलता है। ऐसे ही बाबा कहता है जब मैं आता हूँ बसंत बनकर, तो बाबा कहता है जितना आप आत्माएं पुरुषार्थ करती हो, देह के भान से ऊपर उठते हो, विकारों से ऊपर उठते हो, कर्म बंधनों से ऊपर उठते हो, बाबा कहता है ये फूल खिल जाता है। तो आज की मुरली शुरू करते हैं। आज बाप चेक करते, देखो बाबा भी क्या करता है, बागवान है ना, बाबा कई बार मुरलियों में अपने आप को भी कहता है कि बच्चे मैं तो बागवान हूँ, और तुम सब बच्चे, बाबा कहते हैं मेरे मेरे बाग के, बाबा कहता है तुम एक एक फूल यहाँ बैठे हो। तो माली क्या करता है, समय समय पर अपने बाग में आता है और चेक करता है कि कहाँ क्या कमी रह गई, कहाँ पानी नहीं मिला, कहाँ धूप नहीं मिल रही, कहाँ खाद नहीं डली, देखता है ना। तो ऐसे बाबा भी बच्चों को देखता। आज बाबा बच्चों को देखते, चेकिंग करते, हर एक बच्चा सेंस और असेंस में कहाँ तक संपन्न है। जैसे सोचो एक माली गार्डन में गया है और हर पौधे को चेक कर रहा है, सब में पानी धूप खाद बराबर है कि नहीं, जहां कमी होगी उसकी भरपाई करेगा वो। ऐसे ही बाबा कहता है तुम बच्चों को मैं देखता हूँ, सेंस और असेंस माना ज्ञान और योग, ये बाबा कहता है कहाँ तक संपन्न हो।
ये बाबा हम बच्चों की चेकिंग करता है। अर्थात ज्ञान संपन्न और सर्वशक्ति संपन्न कहाँ तक बने हैं। अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की उंगली चाहिए। बाबा कहता है अंत में देखो जब बसंत आता है ना तो कितने रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, कहीं लाल रंग का, कहीं पीला, कहीं सफेद, कहीं गुलाबी, कितने फूल खिलते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे भी ऐसे सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सहयोग की उंगली चाहिए, क्योंकि गार्डन में रंग बिरंगे फूल होते हैं ना तो वो सुख देते हैं। एक ही रंग का अगर होगा तो इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो गोवर्धन पर्वत अभी उठाना है ना, इसमें बाबा कहता है मुझे एक एक रंग का फूल चाहिए। तो जैसे कोई भी सुगंधित वस्तु सेकंड में अपनी खुशबू फैला देती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न शक्तियों का एसेंस शांति, आनंद, प्रेम का संगठित रूप में फैलाओ। आप देखोगे हर एक फूल की बनावट, उसका रंग, उसका रूप, उसकी खुशबू सब अलग अलग है ना। ऐसे ही बाबा अपने बच्चों को समझाते, बच्चे जैसे भिन्न भिन्न शक्तियां, हर एक रंग का फूल, पीले रंग का एक फूल, एक जिसको हम कहते हैं सनफ्लावर, सूरजमुखी, एक सदाबहार, एक गुलाब, एक कमल, एक चमेली, एक गेंदा, कितने वैरायटी फूल होते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है आप चेक करो, सर्व शक्तियां बाबा कहता है आप में है, सर्व शक्तियां। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ है शांति की खुशबू, एक तरफ आनंद की खुशबू, एक तरफ प्रेम की खुशबू। बाबा कहते हैं ये तुम सब बच्चों से आनी चाहिए। अपने आप को महसूस करो ऐसे, भगवान की ये बगिया है इतनी सुंदर सी, और हम सब यहाँ पर रूहानी गुलाब बैठे हैं जैसे। तो किसी के अंदर सुख की शक्ति की खुशबू आती है, किसी में आनंद की, किसी में प्रेम की, किसी में पवित्रता की, किसी में शांति की। बाबा कहते हैं मुझे वैरायटी फूल चाहिए। तो जैसे अशांत को अगर शांति मिल जाए या प्यासे को पानी मिल जाए तो उनकी आंख खुल जाती है ना। कोई पानी के मारे बेचारा बेहोश ही हुआ जा रहा है, और अगर उसको जाकर पानी दे दो, थोड़ा सा पानी छिड़क दो उसके ऊपर, तो उसको होश आ जाए। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जब आपके अंदर ये एसेंस होगी, पावर होगी, तो बाबा कहता है फिर बेहोशी से वो होश में आ जाएंगे कि कौन है, कहाँ से आए हैं। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसे ही जैसे भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, या किसी अशांत आत्मा को शांति का अनुभव करा दो, तो बाबा कहते हैं फिर तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। ऐसे ही इस शांति आनंद की खुशबू से अंधे की औलाद, अंधे की तीसरी आंख खुल जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे अंधे की औलाद, अंधा, ये केवल एक धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण है, ये धृतराष्ट्र है, जिसने बाबा कहता है तुम सब आत्माओं को अंधा बना रखा। कहता है ना बाबा, एक तरफ मुरली में कहते हैं, बाबा ने समझाता है रोज मुरली में, बाबा कहता है एक तरफ तो तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान सबके अंदर बैठा हुआ, कण कण के अंदर भगवान, और दूसरी तरफ बाबा कहता है कि फिर तुम कहते हो कि आओ भगवान को पुकारें, पतित पावन को पुकारें, उसके लिए व्रत करें, लक्ष्मी जी हमारे घर में फेरा डाले, माँ शेरा वाली फेरा डाले। तो तुम्हारे घर में 5-6 लोग हैं, उनमें भगवान नहीं है फिर, और तुम जो चल पड़ते हो थाली उठा के पूजा की, क्या तुम्हारा भगवान कहाँ गया फिर? और बाबा तो कहता है कि बच्चे जब सारे ही भगवान हो तो क्या भगवान भगवान को याद कर रहा है? कैसी, बाबा कहता है तुमने ये उल्टी गंगा बनाई। और बाबा कहता है इसी में तुम उलझ के रह गए, ना तुमको सुख मिलता ना शांति, क्योंकि ना देने वाले का पता नहीं, लेने वाले का भी पता नहीं। इसलिए बाबा यहाँ समझाते अज्ञान की बेहोशी से होश में आ जाएं कि कौन है, किसके बच्चे हैं, और कौन सी परम पूज्य आत्माएं हैं। तो द्रौपदी ने जो ताना मारा था ना दुर्योधन को, अंधे की औलाद, अंधी, बाबा कहता है बच्चे ये तो सारी दुनिया की बात, सब बाबा कहता है इस समय अंधे हुए पड़े,
भक्ति बाबा कहता है अंधश्रद्धा ही तो है, और क्या करते हो भक्ति? जिन जिन के आगे जाकर पाठ पूजा करते हो, हाँ, घुटने टेकते हो, माथे टेकते हो, बाबा कहते हैं तुम जानते तो किसी को भी नहीं हो कि ये कौन थे, किसने इनको ये राज्य पद दिया, कहाँ से ये रजाई लेकर आए, कैसे ये स्वर्ग के मालिक बन गए, और आज ये आत्माएं कहाँ गई? बाबा कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते, केवल भेड़ चाल है कि हमारे पुराने पुरखे करते आ रहे हैं पाठ पूजा, तो हम भी करें, कि हमको कहीं ना कहीं से सुख शांति मिलती जाए। अगर इस रास्ते से मिलती है तो यहीं से सही, है ना? तो बाबा समझाते, अज्ञान की बेहोशी से होश में आ जाएं कि कौन है, किसके हैं, और कौन सी परम पूजी हम आत्माएं हैं। तो बसंत योग शिविर करते अखबारों टीवी द्वारा अनेकों को संदेश देते हैं। रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करते हैं। बाबा कहता है ना बच्चों को, आज भी बाबा ने बोला, बाबा कहते हैं कि सब जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, भाई बहन, आपस में बाबा कहता है एक दो की पालना करते हो। सुबह की मुरली में था, बाबा कहता है ये जो गीत सुनाया माता ओ माता, बाबा कहते हैं ये तो भारत की माताओं की महिमा है, वंदे मातरम। इस समय बाबा कहता है तुम शिव के भंडारे से सर्व आत्माओं की पालना करती हो। देखते हैं ना घर में क्या होता है, हस्बैंड कमा के लाता है, पत्नी खाना बनाती है और बच्चों का पेट भरती है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे भंडारे तो शिव के हैं। कहते हो ना भक्ति में, तो कहते हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। ये जो हम फल फूल भी जाके मंदिरों में चढ़ा आते हैं ना, ये भी तो प्रकृति की देन है। हम खुद तो एक फूल भी पैदा नहीं कर सकते, कर सकते? फल कहाँ से ले आते हैं जो मंदिरों में चढ़ाते हैं? ये धन कहाँ से ले आते? अगर ये काया ही नहीं होती तो कमा पाते धन। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, संगठित रूप में स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े, तब यज्ञ समाप्त होगा। रोज तो हम सुनते ही हैं कि संगम पर बाबा ने इस समय रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू किया हुआ। सर्व आत्माओं को बाबा कहते हैं यहाँ आकर अपनी विकारों की आहुति डालनी पड़ेगी। लेकिन आज बाबा क्या कहता? बाबा कहता है संगठित रूप में स्वाहा करो। जब घर पे पंडित जी को बुलाते हैं ना हवन के लिए, तो पंडित जी पहले ही कह देते हैं जब मैं कहूंगा स्वाहा, उस समय आप सबको यहाँ पर यज्ञ हवन कुंड में आहुति डालनी है। पंडित जी स्वाहा करते हैं और परिवार के सारे उसमें आहुति डाल देते हैं। तो बाबा समझाते बच्चे संगठित रूप में जब सर्व आत्माएं आहुति डालेंगी, तब बाबा कहता है यज्ञ समाप्त होगा। अभी देख लो कितनी डालती हैं, और बाबा कहता है बचा भी लेती हैं। कहती हैं 20% गुस्सा गया है, अभी 80% तो है अभी। तो बाबा समझाते, स्वाहा जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय की बजाय आहा हो जाती है। ध्यान से सुनना क्या कहना चाहता है बाबा। कहते हैं बच्चे, कई बच्चे कहते हैं ज्ञान सुनते तो हैं, लेकिन क्रोध है, चिंता का स्वभाव है, वो सब जाता नहीं। थोड़ा थोड़ा लगता है कि कम हो रहा है, लेकिन फिर से आ जाता है। तो बाबा कहते हैं स्वाहा जब स्वाहा हो जाता है, बाबा कहते हैं जब आपने कोई विकार अगर आहुति डाल दी, तो बाबा कहता है जब वो स्वाहा कर दिया, तो फिर हाय हाय की बजाय आपकी स्थिति कैसे बन जाती है? आहा। बाबा कहता है जितना आप खाली होते जाओगे, उतना बाबा कहता है आपकी स्थिति पावरफुल बनती जाएगी। नहीं तो क्या करते हैं, एक तरफ तो वहां अग्नि जल रही है कुंड में, हाथ में हवन सामग्री पकड़ी हुई है, अब छोड़ना चाह रहे हैं, फिर बचा के वापस ले आते हैं। कई आप देखते भी होंगे, ऐसे भी कई करते हैं। वो पंडित बता देता है कि जब तक हवन चलेगा थोड़ी थोड़ी डालते जाना, बताता है। और लास्ट में अगर बच जाती है, वो कहते हैं अब सारी डाल दो इसमें। तो एक वो सूखा गोला लेते हैं, उसमें वो सारी हवन सामग्री भर देते हैं और फिर वो अग्नि में डाल देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे खुशी से डाल दो स्वाहा करके,
बाबा कहता है तो तुम शक्तिशाली बन सकते हो, नहीं तो बाबा कहता है दुनिया तो स्वाहा होनी ही है, नो चॉइस। हाँ, बाबा कहता है अपने विकारों को, अपनी कमजोरियों को, अवगुणों को बाबा कहता है धीरे धीरे निकालो। ये रोज हम मुरली सुन रहे हैं ना, ये बाबा महामंत्र सुना रहा है हमको, स्वाहा। डालो कोई एक अपना अवगुण, अपनी कमजोरी आज। ये मुरली सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि पंडित जी बोले जा रहे हैं और हम सुने जा रहे हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, जब एक एक विकार की आहुति देते जाओगे तो बाबा कहता है मन से आहा निकलेगी, हाय हाय नहीं निकलेगी। दुख नहीं होगा कि कैसे क्रोध छूट गया मेरा, अच्छा खासा आ जाता था, 4 लोग डर जाते थे। डरे हुए होते हैं तो किसी को डराने के लिए क्रोध करते हैं, क्या नहीं करते? करके देखना कभी। अंदर से डरे होते हैं ना, तब किसी को जाकर डराने की कोशिश करते हैं, धमकी दे आते हैं, क्या-क्या उसको बोल आते हैं कि करके दिखा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन फिर सोचते हैं कि करूंगा क्या? कहते हैं जोश-जोश में बोल तो दिया, लेकिन होश भी साथ में गवा दी। इतनी बड़ी बात मुंह से निकाल दी जो मैं कर ही नहीं सकता। करते हैं ना बाद में हाय हाय, ये अकेले में ही करते हैं हम, क्योंकि किसी के सामने करेंगे तो वो तो फिर और भी ज्यादा हमारे पीछे पड़ेंगे कि भाई आप तो हो ही ऐसे, आप तो क्या क्या बोल जाते हो, थोथा चना बाजेगा ना। मूछों को ताव तो तब दें जब मूछे हों। हम्म? तो बाबा कहते बच्चे फिर परिवर्तन हो जाए। हम्म? तो शब्द कहने में ही मजा आता है ना, जब कहते हो स्वाहा, तो बाबा कहते हैं स्वाहा कहने में कितना आनंद आता है, मजा आता है। तो पुराने संस्कार, स्वभाव, पुरानी चलन के तिल जो स्वाहा करेंगे तब समाप्ति हो जाएगी। आज हम सुन रहे थे पुरानी चीजों के लगाव के बारे में। तो दो पंडित थे, तो कोविड के समय की ये चर्चा थी। तो कोविड में तो मंदिर भी बंद रहे, काफी बहुत रेयर खुले, और लोग गए भी तो बहुत डर डर के पहुंचे। तो दो पंडित आपस में बात कर रहे, वो एक पंडित के हाथ में छतरी थी। तो दूसरा पंडित कहने लगा कि छतरी तो तेरी बहुत सुंदर है, ये छतरी कहाँ से आई, मंदिर बंद पड़े हैं, भगत आ नहीं रहे, ये मंदिर में छतरी तुझे कौन सा दे के चला गया? तो पंडित कहने लगा, अरे छतरी नई थोड़ी है, ये तो 20 साल पुरानी छतरी। कहता है ये 20 साल पुरानी छतरी है, इसको देख के तो कोई नहीं कहेगा। कहता है 20 बार इसकी रिपेयर हो चुकी है, कितनी बार ये छाता कईयों से बदल भी चुका है, लेकिन ये है 20 साल पुराना। बाबा भी हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संस्कार है ना, बीच बीच में सोचते हो, कभी इसके प्रभाव में आए, कभी उसके प्रभाव में आए, तो सोचते हैं हम बदल रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है ये बदलाव सुखदाई नहीं है। इस बदलाव के अंदर बाबा कहता है स्थिरता नहीं। होता है ना कई बारी, कोई हमारे साथ अच्छा बिहेवियर, अच्छा व्यवहार करता है तो हम भी करने लग जाते हैं। कोई हमको सब्जी की कटोरी दे आता है तो हम भी दे आते हैं। लेकिन जब हम कोई को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा कोई हमको, तो हम भी पीछे हट जाते है ना। तो बाबा क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये पुराने स्वभाव संस्कार, ये बाबा कहते हैं ये सब क्या है, तिल, जौ। बाबा कहता है ये स्वाहा करो, अभी ये संभाल के नहीं रखो। हम्म? तो अभी स्वाहा की बजाय क्या करते हो, डिस्कशन करने लगते हो। आपस में कईयों को आप चांस दो ना मुरली क्लास के बाद, तो हर एक बच्चे की अपनी अपनी डिस्कशन होती है क्लासरूम। हाँ, वो पूछेगा कि तेरा क्रोध कम हुआ क्या? बेगा तुम कितने घंटे योग लगाते हो? क्या तुम रोज मुरली सुनते हो? क्या रोज मनन चिंतन करते हो? क्या रोज अमृत वेला उठते हो? हम्म? तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है स्वाहा तो नहीं करते, आपस में डिस्कशन करते हो। और डिस्कशन भी कैसी होती है, गिरती कला की तरह। क्योंकि हम इतने भी अवेयर नहीं है, हम सोचते हैं अच्छा ये बहन तो हफ्ते में 2 दिन मुरली सुनने आती है, तो अगर मैं 4 बार सुनती हूँ, अगर मेरा एक दिन कम भी हो गया तो क्या हुआ, इससे तो एक बार फिर भी ज्यादा होगा।
किसी को सुनते हैं कि वो अमृत वेला करता ही नहीं है, तो सोचते हैं हम महीने में 20 दिन तो कर रहे हैं ना, तो 20 दिन से हम फिर 15 पे आने लग जाते। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है, तो हम गेंद को आप फेंको ना तो नीचे आराम से गिरती जाएगी, लेकिन अगर ऊपर उसको फेंकना हो तो फिर ताकत चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो देखो जो पुरुषार्थ है ना ये गुप्त होता है। एक फूल खिल रहा है ना, तो जड़ जमीन के अंदर क्या करती है वो गुप्त है, वो बताए नहीं जाते पुरुषार्थ कि हम तो रोज अमृत वेला इतने बजे उठ जाते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं। हाँ, डिस्कशन एक लेवल की अच्छी लगती है कहीं हो, लेकिन हर जगह पर बाबा कहता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो। हम्म? तो बाबा समझाते बच्चे डिस्कशन नहीं करो। हम्म? किसी से उमंग उत्साह मिलती है, किसी से कुछ सीखने समझने को मिलता है तो जरूर ले लो, लेकिन जो हमसे पीछे चल रहा है ना उसको नहीं दे, जो आगे चलता है उसकी तरफ देखो। और बाबा तो यहाँ तक भी कहता है डोंट सी सिस्टर ब्रदर्स, ऑलवेज सी फादर, फॉलो फादर। बाबा कहता है तुम ब्रह्मा बाप को फॉलो करो ना, तुम इसको उसको छोड़ो। सब आत्माएं तो बाबा कहता है पुरुषार्थी हैं। अभी किसी की अवस्था बाबा कहता है एकदम जंप मारती है तो 3 बजे उड़ जाते हैं, और एकदम से फिर जब नीचे गिरती है तो कहते हैं अमृत वेला तो अब हो ही नहीं रहा, पेपर आ गया, परिस्थिति आ गई। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे उस समय के एक्शन ऐसे लगते हैं जैसे टीवी पर मिक्की माउस देखते हो। मिक्की माउस आता है ना, आपने देखा होगा, टॉम एंड जेरी भी कई बच्चे देखते हैं। हम्म? तो बाबा कहता है कभी नयन बड़े हो जाते हैं तो कभी मुंह, कभी तीव्र गति से उतरती कला की सीढ़ी टप टप करते उतर आते हो, कभी माया के तूफान में उड़ जाते हो। तो मिक्की माउस में कार्टून में क्या दिखाते हैं, कार्टून यही दिखाते हैं, कार्टून फटाफट सीढ़ियां उतरता है, फिर कार्टून एकदम छलांग मार के उड़ पड़ता है। कार्टून को दिखाते हैं कभी मोटा हो जाता है, फिर कार्टून को दिखाते हैं कभी एकदम स्क्वीज कर जाता है। तो बाबा कहते हैं ये तो तुम मिक्की माउस बन जाते हो बार बार घड़ी घड़ी। हम्म? तो बैलेंस नहीं कर पाते हो, अभी भी हंसते और अभी अभी रोते। बाबा कहता है पल में हंस पड़ते हो, पल में रो पड़ते हो, मिक्की माउस की तरह। लेकिन अभी बाबा कहता है अगर किसी के कुछ पुराने संस्कार रह भी गए तो वह स्वयं स्वाहा नहीं कर सकते, तो संगठित रूप में सहयोगी बनो। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बाबा मनसा सेवा की बात करता है, लेकिन आज समझना कि दूसरे के अंदर अगर कोई स्वभाव संस्कार है तो हम उसको कैसे स्वाहा कर सकते हैं। अपने हाथ में तो जो है ही, जो अपने भीतर अवगुण है, अपने भीतर जो कमी कमजोरी है, उसको तो हम अपनी समझ से सूझबूझ से स्वाहा करते ही जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे दूसरे के अंदर भी अगर कोई कमी कमजोरी है तो उसको कैसे स्वाहा करोगे, क्योंकि बाबा कहता है शिव की शक्तियां हो ना, तो तुम्हारे भगत तो बेचारे यही आते हैं तुम्हारे पास कहने के लिए कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कि हम तो नहीं मिटा सकते माँ, तू मिटा दे, तू हमारे दुर्गुणों को दूर कर दे माँ। करते हैं ना भगत बेचारे। तो वो सेवा कैसे करनी, आज सुनना बाबा क्या कहता। बाबा कहते हैं बच्चे अगर किसी के पुराने संस्कार रह भी गए, वह स्वयं स्वाहा नहीं कर सकते, तो संगठित रूप में सहयोगी बनो। कैसे? अगर करने वाला कर रहा है, करने वाला अगर अपनी पुरानी हैबिट्स को, पुराने संस्कारों को, विकारों को बाबा कहता है यूज कर रहा है या बोल रहा है, तो सुनने वाले, देखने वाले देखे नहीं, सुने नहीं, तो उसका करना समाप्त हो जाएगा। समझ लेना ध्यान से। बाबा कहता है कोई आत्मा अपने पुराने संस्कारों पे चल रही है, जो उसको बोलना है वो बोल रही है, जो करना है वो कर रही है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप न देखो, न सुनो, न वर्णन करो। तो बाबा कहता है फिर वो कब तक करे। कहते हैं ना एक अगर बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जाए, कब तक बोलेगा। तो क्या किया हमने, हमने यहाँ पर कौन सी शक्ति यूज की, समेटने की शक्ति।
ऐसे नहीं माँ दुआ का हाथ दे रही भक्तों को मंदिर, सब समेट लेती है, वो दुआ देती है, तुम जो हो जैसे हो, मेरी दुआओं का हाथ तुम्हारे ऊपर। ये पहली शक्ति है। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, जैसे कोई गीत गाए या डांस करे, देखो बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है इसका। बाबा कहते हैं अगर कोई गीत गाए या डांस करे और देखने वाला ना देखे ना सुने, तो वो खुद ही रुक जाता है ना। अगर किसी ने गाना गाया, आप कहो जी बहुत अच्छी आपकी आवाज है, बहुत अच्छा आपने गाया, लेकिन कोई गा रहा है और हम बिल्कुल उसको सुन ही नहीं रहे, कोई कमेंट ही पास नहीं किया, वो दो लाइनें गा के चुप हो जाए। हम क्या करते हैं, हम उसको सहयोग की ताली बजाते हैं कि तू बोल, तू दो बोलेगा तो मैं चार बोलूं। हम क्या करते हैं, आग तो जल गई, अब इसमें हम घी डालते जाते कि तू डाल डाल, मैं पात पात, मैं कम थोड़ी हूं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों दबूं। हमको इसके घर से खा रहे हैं, ये माया के संकल्प चलते हैं हमारे अंदर। हम्म। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे कोई गीत गाए या डांस करे तो कोई ना देखे तो स्वतः ही फिर रुक जाते हैं ना। तो ऐसे सहयोग दो, इसको कहा जाता है स्वाहा। जैसे कोई चुगली करने आ ही गया, उसकी आदत ही है बेचारे। अब बाबा कहता है क्या करूं, सुनकर जब हम कहते हैं अच्छा, फिर तो बाबा कहता है ये तुम तेल डाल रहे हो, वो और करता जाए, उसका तो संस्कार है ही, हमारा भी संस्कार पड़ रहा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, दूसरे की कमी कमजोरी को अगर स्वाहा करना हो तो नो अटेंशन। उस तरफ बाबा कहता है कोई अटेंशन नहीं देनी, अटेंशन अपने पर दे। कि क्या बाबा कहता है व्यर्थ को सुनना देखना, व्यर्थ का विस्तार करना, बाबा नहीं कहता। तो जब हम राम की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर हमको कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला। बाबा कहते हैं वहां कोई देवता चुगलियां करेंगे एक दूसरे की। अभी देखो भक्ति में जब कई भक्तों से आप मिलते हो ना, तो कहते हैं देखो हमने तो अपने मंदिर में कितने देवी देवता रखे हुए हैं, गणेश जी भी रखे, हनुमान जी रखे, लक्ष्मी जी रखी, माता रखी, ये रखे वो रखे। तो कहते हैं सबको धूप बत्ती दिखाते हैं, कहीं कोई नाराज ना हो जाए कि इसकी पूजा तो ये ज्यादा करता है, मेरी कम करता है। ये तेरी मेरी है देवी देवताओं, छोटा बड़ा है उनके अंदर। आप ज्ञान में चलते हो ना, आप ज्ञान में भले ही 1 साल से चल रहे हो या 6 महीने से चल रहे हो, लेकिन बाबा का बच्चा आपको उतना ही रिगार्ड देगा जैसे 40 साल पुराने वाले। इसको बाबा कहते हैं ये है रूहानी प्यार, ये छोटे बड़े की बात नहीं है। बाबा तो कहता है मुरली में, मैं तो सबका बाप हूं ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ दादियों का बाबा हूं तुम्हारा नहीं, या दादियों का कोई खास स्पेशल हूं और तुम्हारा नहीं। बाबा कहते हैं मैं तो अमृत वेले सबको लुटाता हूं। अब अगर तुम ही नहीं जागो, सूरज निकल गया और सूरजमुखी पुरुषार्थ करे ही ना, सोया पड़ा रहे। तो कहते हैं जब सूरज निकलता है तो सूरजमुखी का मुख भी सूरज की तरफ हो जाता है, किरणें लेता है, उससे रेजिस लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी अमृत वेले निकल आता हूँ, ज्ञान सूर्य। और बाबा कहता है ये मेरे सनफ्लावर सोए हुए हैं रजाइयां कंबल लेके, कभी कहते हैं सर्दी ज्यादा है, कभी कहते हैं गर्मी ज्यादा है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, जब कर्म बंधनी या शुद्ध प्रवृत्ति में आते हो तो सेंस की मात्रा ज्यादा होती है, एसेंस की कम। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। एक फूल तो खिला है, खूब सुंदर है, लेकिन खुशबू ही नहीं है, अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगता ना, फूल हो उसमें खुशबू होनी चाहिए। तो बाबा भी कहता है बच्चे, जब क्या करते हो कर्म बंधनी या शुद्ध प्रवृत्ति में आ जाते हो ना, तो बाबा कहता है ज्ञान से तो भरपूर हो, लेकिन बाबा कहते हैं रूहानियत की खुशबू नहीं है। रूहानियत की खुशबू बाबा कहता है तुम में तब हो जब तुम बाप को भी याद करो। ज्ञान तो मिलता जा रहा है, फूल खिलता जा रहा है, जितना ज्ञान मिल रहा है उतना फूल खिलता जा रहा है, लेकिन बाबा कहता है इसमें खुशबू होनी चाहिए। और जो फूल जितनी खुशबू देता है ना, उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ज्यादा।
इसलिए बाबा यहाँ समझाते, सिर्फ सेंस होने के कारण ज्ञान को विवाद में ला देते हो। असेंस से शक्तियों के आधार से ज्ञान के विस्तार को प्रैक्टिकल जीवन में सार में ले आते हो, इसलिए विस्तार विवाद खत्म हो जाता है। दोनों का बाबा कहता है बच्चे कॉम्बिनेशन जरूरी है। नॉलेज तो तुमको रोज मिल रही है, मुरली तो हम रोज सुनते हैं। बाबा कहता है ज्ञान तो खिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाबा कहता है जब ज्ञान ज्यादा मिलता है ना, तो बीच में अहंकार भी आ जाता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आपको क्या पता, आप तो अभी मुरली सुनने लगे हो, मैं समझा सकता हूँ, आपको नहीं पता। तो बाबा कहता है फिर वाद विवाद में फंस जाते हो। और जब बाबा कहता है आप में एसेंस होता है, माना योग का भी बल होता है, तो उस समय बाबा कहता है फिर वाद विवाद खत्म हो जाते हैं। क्या सिखाता है बाबा? बाबा तो यही सिखाता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे को आगे करो, पुरुषार्थ में पहले मैं आगे, और बाबा कहते हैं रिगार्ड में पहले दूसरा आगे। उसको कहो कि हाँ आप, बाबा तो कहता है ना रोज मुरली में कि नए माइक ढूंढो। माइक ढूंढो माना बाबा कहते हैं जो ज्ञान को सुनाए, ताकि और लोग भी, बाबा कहते हैं ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। माइक निकालो बाबा, और आप माइट बनकर पीछे बैठो। तो इसलिए बाबा कहते थोड़े समय में स्वाहा कर आहा मैं, और आहा बाबा कहते हैं मेरा बाबा, ये करने लगते हो। तो जो फूल खिलते हैं जिनमें खुशबू नहीं होती ना, बाबा कहते हैं वो फूल कैसे हैं? थोड़ा सा गुस्सा छूटा तो कहते हैं कि आहा, मतलब अपनी बड़ाई करने लगते कि मैं तो रोज ज्ञान सुनता हूँ। तो बाबा कहते हैं थोड़े ही समय में स्वाहा की जगह आहा करते हो कि मैं देखो कितना करता हूँ, मैं कितना पुरुषार्थ करता हूँ। तो दोनों का बैलेंस रखो तो हर सेकंड स्वाहा होते रहे। बाबा कहता है ज्ञान का भी बैलेंस होना चाहिए और योग का भी बैलेंस होना चाहिए। तब बाबा कहता है फिर सेकंड में तुम्हारे जो विकार हैं, जो बीमारियां हैं, बाबा कहता है ये कट उतरती जाएगी। संकल्प भी सेवा प्रति स्वाहा, बोलो भी स्वाहा। हम्म, बाबा कहता है जो श्रेष्ठ संकल्प भी करते हो ना, यज्ञ के प्रति, सेवा के प्रति, बाबा कहता है इनको भी स्वाहा करते जाओ। निमित्त बनकर बाबा कहता है बस चले चलो, ये नहीं सोचो कि मैं कर रहा हूं, किया और स्वाहा कर दिया। इतना बाबा कहता है निरअहंकारी बन जाओ, तो अपनापन, पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये इतनी सूक्ष्म बीमारियां है ना, अपनापन, मेरापन, परायापन। बाबा कहते हैं ये आत्मा पर जैसे मैल है, और जितना जितना बाबा कहता है आप स्वाहा करते जाओगे, बेहद का वैराग्य बाबा कहता है आप में आता जाएगा। बाबा कहता है इस फूल में खुशबू आने लगेगी। फूल में खुशबू आना माना बाबा कहता है पुरानी दुनिया से, अपनी ही पुरानी देह से, सगे संबंधी मित्रों से। बाबा कहता है बच्चे आपका ममत्व टूट जाना, इसको बाबा कहता है फ्रेगनेंस, इसको बाबा कहता है रूहानी खुशबू। कल थी ना, कल की मुरली तो सारी हमने यही सुनी। बाबा कहता है बेहद की वैराग्य वित्ती अपने अंदर लेकर आओ। दुनिया बाबा कहता है मानती ही नहीं है कि जीते जी सब छूट सकता है। वो कहते हैं जी मरने के बाद ही छूटता है, ऐसे कैसे छूट जाएगा, और परेशान भी होते रहते हैं। धन कमाते भी रहेंगे तो भी दुखी, रिश्ते निभाते भी रहेंगे तो भी दुखी, और माया के साथ खेल खेल के भी दुखी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब आप इनको करके दिखाओ कि जब हम कर सकते हैं तो फिर कोई भी कर सकता है। तो भक्ति में भी आपके चित्रों के आगे अखंड ज्योत जगाते हैं ना। बाबा कहता है बच्चे भक्ति में कई भगत अखंड ज्योत जगाते हैं घरों में, तो ज्योति के आगे कोई आवरण तो नहीं आता, तूफान हिलाता तो नहीं है। बाबा कहते हैं बात तो है इस ज्योत की, जिसको हम कहते हैं ज्ञान का प्रकाश। बाबा कहते हैं माया आके इसको ढक तो नहीं देती कहीं, कि तुम्हारा ज्ञान बेचारा अंदर ही पड़ा रहे सोया हुआ, और माया अपना खेल करके चली जाए। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति में भी देखो भक्त आपके चित्रों के आगे अखंड ज्योत जगाते हैं।
तो ज्योति के आगे कोई आवरण तो नहीं आता, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का। देखते हो ना, जब मंदिर में हम जोत जगाते हैं तो कई बार पंखे को स्लो कर देते हैं, या कई बार उसके ऊपर कुछ ऐसा स्टैंड लगा देते हैं ताकि जोत के ऊपर हवा का प्रभाव न पड़े। तो बाबा भी समझाते, कोई तूफान तो नहीं हिल आता, तो सिर्फ ज्योति शब्द भी याद रखो तो सारा ज्ञान आ जाता है। भक्ति में बहुत महिमा है ज्योत की, ज्योति की। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में ज्ञान जब तुम सुनते हो ना, तो ज्ञान में बाबा कहते हैं जब आप एक ज्योति शब्द को भी याद रखोगे तो बाबा कहते हैं सारा ज्ञान, बाबा कहता है अंदर आता चला जाए कि मैं ज्योत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं हूँ वो सच्ची सुच्ची आत्मा जो संसार की बुराइयों से, संसार के दुखों से, कर्म बंधनों से न्यारी हूँ। आई थी दुनिया में, कुछ भी नहीं था, कोई कर्म बंधन नहीं था, किसी के साथ कोई प्रीत नहीं थी, किसी के साथ कोई मतभेद नहीं था। लेकिन आज आज जिंदगी जीनी मुश्किल हो जाती, रिश्ते निभाने मुश्किल हो जाते हैं, और शरीर पर पेपर आता है तो बात ही नहीं कुछ। इसलिए बाबा समझाते कि सिर्फ एक ये ज्योत शब्द भी अगर आपको याद रह जाएगा तो बाबा कहता है फिर बसंत तुमसे दूर नहीं है। तो बसंत भी झूम कर आती है, और बाबा कहता है जैसे जोत टिमटिमाती है ना, बाबा कहता है ये सुख देती है, लेकिन वास्तविक जो जोत है बाबा कहता है ये तो तुम्हारी आत्मिक पावर्स की जोत है। तो जितना जितना बाबा कहता है आप ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, ज्ञान का घृत बाबा कहता है डालते जाओगे, तो ये बाबा कहता है ज्ञान भी बढ़ता जाएगा, खिलता जाएगा ये फूल, बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है ये दूसरों को सुख तब देगा, अगर ज्ञान रूखा होगा ना तो लोग कहेंगे बड़ा घमंडी है, बड़ा घमंडी है, कहीं माथा ही नहीं झुकाता, किसी मंदिर ही नहीं जाता। हाँ, लेकिन अगर हमें खुशबू होगी, हमें रूहानियत की खुशबू होगी ना, तब बाबा कहता है वो आत्मा आकर्षित हो, क्योंकि ज्ञान वो होता है जो ज्ञान सुख दे, ज्ञान वो होता है जो सबको समभाव से दे। अब देखो भगवान आया संगम पर, क्या कहता है, वो कहता है कि पतित दुनिया में आया हूं और पतित शरीर में आया, कि उसने किसी से नफरत, कहता है मेरा ज्ञान सबको दो, किसी को नहीं छोड़ता बाबा। बाबा कहते हैं वेश्याओं को जाकर मेरा ज्ञान सुना, करता है किसी से बाबा अलगाव कि इनको भी क्या ज्ञान सुनाओ। भक्ति के शास्त्र उठा के देखो, वाल्मीकि चोर था, डाकू था, मरा 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 कहते कहते राम सीधे रास्ते पे आ गया। बाबा कहता है तुम भी मरा मरा, मतलब माया से खेलते खेलते बाबा कहता है मैं तुमको सीधे रास्ते पे ले ही आऊंगा, क्योंकि माया तुमको बाबा कहता है दुखी करेगी। और जब आत्मा पीक पर आती है, अति पर आती है, तब बाबा कहता है वो राम को खोजती है, तब वो सीता पुकारती है। शुरू में तो उसको पता भी नहीं चलता कि कौन सा ये साधु संत है, रावण बन के साधु बन के मेरे सामने खड़ा है। उस समय तो वो सोचती है मैं बहुत बड़ा धर्म कर रही, किसी को दान दे रही। लेकिन बाबा कहता है ये माया ऐसे ही तुम्हारे साथ छल करती है, बहु रूप में बाबा कहता है माया आती है। तो बाबा कहता है सिर्फ ज्योति मतलब ये नहीं कि मैंने खुद को पहचान लिया, बाबा को पहचाना, घर को पहचाना, कर्मों की गति को जाना, ड्रामा को जाना, सिर्फ ज्योत ये नहीं है। बाबा कहता है ज्योति माना, बाबा कहता है तुमको माया के बारे में भी फुल ज्ञान होना चाहिए, नॉलेजफुल माना, बाबा कहता है तुमको प्रकाश का भी ज्ञान होना चाहिए, तो अंधकार का भी ज्ञान होना चाहिए। कहता है ना मुरली में बाबा, बाबा कहता है तुम्हारा राम माना शिव भी करण करावन हार है, और ये माया रावण भी बाबा कहता है करण करावन हार है। दोनों पावरफुल है, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प बाबा कहता है रावण। बाबा कहता है तुम देखो कैसे कठपुतली बन गए रावण के हाथ की। क्या कहते हो आज, कहते हो ना गुस्सा करना नहीं था लेकिन आ ही गया। बाबा कहता है ये रावण भी तो करण करावन हार है, अपनी सेवा तुमसे करा लेता, और तुम सेवा करके रावण की दुखी भी बहुत होते हो, क्योंकि
रिश्ते बिगड़ते जाते हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा बनता जाता है, डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं, बीपी बढ़ता जाता है। तो धीरे-धीरे ये जो गड्ढे हैं हमको और नीचे उतारते चले जाते हैं, है ना? चिड़चिड़े इंसान के साथ कोई दोस्ती करना पसंद करता है? कोई नहीं करता। कहते हैं इससे तो कम ही बात करो, 2-2 मिनट पे भड़कने लग जाता है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे राम की शक्ति है ना, सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, सहयोग है, एकता है। बाबा कहते हैं इनको यूज करो तो तुमको दुआएं मिले। इसको बाबा कहता है अखंड जागती ज्योत। पल पल बाबा कहता है ज्ञान का घृत अंदर डालते जाओ और बाबा कहता है जीवन में सुख लेते जाओ। तो सच्ची सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति, बाबा कहता है इसका अनुभव केवल आपको इसी संगम युग पर हो सकता है। अगर भगवान के बच्चे बने, भगवान की गोद में बैठे, भगवान ने हमको अडॉप्ट किया और हमने कोई सुख नहीं जाना, तो फिर क्या फायदा लिया हमने भगवान से भी मिलने का? अब वो तो बेचारा ये भी नहीं कहता कि मेरे सामने कपूर अगरबत्ती लेके आओ, मेरी आरतियां उतारो। वो तो बेचारा हमको ये भी नहीं कहता मेरे पैर पकड़ो। वो कभी नहीं कहता कि भूखे बैठे रहो मेरे लिए। लेकिन वो एक ही बात कहता, वो कहता कि बच्चे अभी पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ो और एक बाप से जोड़ो। आज की मुरली में था ना, बाबा कहता है कछुए जैसी अक्ल भी नहीं है तुम्हारे अंदर। बाबा कहता है कछुआ भी करता है, घास पास खाता है और फिर बीच में बाबा कहता है वो अंतर्मुखी हो जाता। वो बाबा कहता है तुम शरीर से काम करो, मन बुद्धि चलाओ। बाबा कहता है जब काम खत्म हुआ उसके बाद बाबा कहता है बच्चे भीतर आ जाओ। लेकिन हम करते क्या है? हम फिर कर्म करके फिर बाहर ही रुक जाते हैं। किसी ने मुझे देखा करते हुए, आज मैंने बड़ा दान पुण्य किया है, किसी ने लाइक किया, करते हैं ना? किसी ने मैसेज किया मुझे, किसी का फोन आया, तो कर्म करके ना हम भूले ना हमने दूसरे को भूलने दिया। हम एक एक कर्म को आज लाइव दिखा देते हैं। दिखाते नहीं दिखाते? इसलिए बाबा कहता है बच्चे कछुए मिसल पर। तो जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे, बाबा कहता है आपके अंदर शांति, सुख, प्रेम, बाबा कहता है ये जितनी भी फ्रेगनेंस है, खुशबू है, बाबा कहता है ये भीतर जमा होती जाएगी। और फूल कभी अपनी खुशबू अपने लिए नहीं रखता, दूसरों को दे देता, बिना भेदभाव के। आप किसी के भी हाथ में एक फूल रखो ना, फूल कभी ये नहीं कहेगा कि गरीब के हाथ में हूं तो इसको खुशबू क्यों दूं। कहेगा किसी कुरूप के हाथ में हूं उसको क्यों दूं, किसी कोड़ी के हाथ में हूं, अपंग के हाथ में हूं, क्यों दूं। वो वैसा ही देगा जैसे किसी साहूकार को देगा, जैसे किसी पढ़े लिखे को देगा, जैसे किसी साधु संत फकीर को देगा, ऐसे ही चोर को भी देगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारी आंतरिक स्थिति। जो लाइट होती है ना, आपके घरों में भी लाइट जलती है ना? तो ये लाइट सबको एक जैसा सुख दे रही है। ऐसा नहीं कि मेरे घर में है, मैंने लगाई है तो मुझे ज्यादा सुख देगी और जो 10 मिनट के लिए बाहर से मिलने आएगा उसको उसके आते ही अंधकार कर देगी, नहीं। बाबा कहता है बच्चे तुमको भी सर्व को एक समान देखना है। ये है बाबा कहता है तुम्हारी रूहानी खुशबू। हम ज्ञान तो हम खूब सुनते हैं, ज्ञान हमको समझ में भी आने लगता है, ज्ञान के हम धनी भी बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे लक्ष्मी तो क्या करती है? हाँ, लक्ष्मी ज्ञान को दे रही है ना, ज्ञान धन लुटा रही है। लेकिन कैसे लुटा रही है? कमल पुष्प पर बैठकर। उसने अपना आसन, अपनी स्थिति नहीं छोड़ दी। तभी तो देखो बाबा कहता है करोड़पति से करोड़पति भी लोग जाके लक्ष्मी के आगे हाथ फैलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है? ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस है, सेंस असेंस दोनों का बैलेंस है। और तभी तो हम देवी देवताओं की मंदिर में जाते हैं। वो नॉलेजफुल तो है ही, वो त्रिकालदर्शी तो है ही, लेकिन साथ साथ में वो विनम्र भी है, रहम दिल भी है। तभी तो हम झोलियां पसारते हैं उनके आगे जाके। तो बाबा कहते हैं बच्चे दोनों क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। शक्ति रूप तो तुमको बनना ही बनना है। साथ में बाबा कहता है बच्चे
प्रेम स्वरूप भी बने। मांगो किसी से उधार 2,000 रुपए, अगला आपको दे दे और सुनाता फिरे, अरे मेरे से 2,000 रुपए लेके गया। कभी नहीं मांगोगे उससे, कहोगे ना कि ढिंडोरा क्यों पीट रहा, वापस नहीं लेगा क्या? ले ले अपने पैसे, हमें नहीं चाहिए, हम किसी और से ले ले। और इस ईगो की वजह से ना हमने बहुत नुकसान भी उठाए। कभी कभी हम कुछ कर जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं और फिर पछताते भी हैं। और कुछ संबंध तो हमारे ऐसे बन जाते हैं जिसमें ऐसी गांठें पड़ती हैं जो खोले से नहीं खुलती, क्योंकि कईयों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने की ताकत रखते हैं, कई नहीं रखते। कहते देखो हमने एक बार धोखा खा लिया ना, अब हम दोबारा नहीं कर सकते। होता है ना, ऐसे भी लोग आपको मिले जो बेचारे कहते हैं नहीं, अब देखो जो बात हो गई, अब आप अपने रास्ते, आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहे, लेकिन आगे हम कोई अब संबंध नहीं बढ़ाए। कितनी तो दोस्तियां रिश्तेदारियां ऐसे ही खत्म हो जाती। यहाँ तक क्या आते हैं ना दूसरे को कि कांच की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार थोड़ी चढ़ती है। लेकिन अगला बेचारा कितने भी दिल से गया हो, कितनी भी भावना से गया हो, लेकिन आज हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम दूसरे को एक दूसरा चांस दे सके। नहीं है वो ताकत हमारे अंदर। तो इसलिए बाबा अपने को कहता कि ये जो ज्ञान सुनते हो ना, ये ज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम वाइट कपड़े पहनकर बैठ जाएं और सुनाने लगे। सुनाने में बाबा कहता है सारे व्यास बन गए हो। वो तो बाबा कहता है डिग्री बच्चों ने बाप से भी आगे बढ़ के ले ली, सुनाने में सब मास्टर हो। लेकिन बाबा कहता है जब बात आती है निर्विकारी निरअहकारी बनने की, स्नेह मूर्त बनने की, निमाना रहमदिल बनने की, दूसरों को दुआएं देने की, बाबा कहता है वहां कहते हो बाबा कैसे करें। वहां बाबा कहता है ये सुई अटक जाती बच्चों। इसलिए बाबा कहता है घड़ी की सुइयां होती है ना, तो 3 सुइयां दिखाते हैं घड़ी की। 1 घंटे की सुई है, 1 मिनट की सुई है, 1 सेकंड की सुई है। ऐसा ही है ना। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे तीनों को समानांतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तीनों सुइयां बाबा कहता है साथ साथ चले। तो बाबा कहता है तीनों बिंदु कौन से, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। बाबा कहता है ये तीनों घड़ी की सुइयां अभी संगम पर साथ साथ घुमाओ तो तुम सुखी रहोगे। नहीं तो बाबा कहता है एक सुई अटक गई, घड़ी बंद। फिर ज्ञान में नहीं चल सकते, फिर कहोगे घड़ी बंद हो गई, अटकती है एक सुई बार बार। हाँ, तो बाबा कहता है तीनों सुइयां बराबर चले। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे घड़ी में सेल चेक करो, सेल खाली तो नहीं हो रहे। तो बाबा कहता है सेल कब भरते हैं, जब बाबा कहता है अमृत वेले उठकर तुम आत्माएं खुद को रिचार्ज करती, वो बहुत जरूरी है। इसलिए हमको ये पुरुषार्थ करना ताकि हमारे अंदर एसेंस और सेंस दोनों चीजें, ये ज्ञान का फूल खिले भी सही। और बाबा कहते हैं दूसरों को सुख देने के लिए तो ज्ञान सुनते हो ना। अपना तो भाग्य बना ही रहे हैं, लेकिन वो बनेगा कब, जब हम दूसरों को सुख देंगे। तो देवी देवता ऐसे थोड़ी बन गए, वो दूसरों को दिया तब तो देवी देवता बने। बाबा कहते हैं तुम पहले दूसरों को सुख दो, उसके बाद बाबा कहता है प्रारब्ध में तुम देवी देवता बन जाओ। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान सुन रहे हैं देवी देवता बनने के लिए, सुख हम किसी को भी नहीं देंगे। हम क्यों दें, मेहनत हम करें, मुरली क्लास हम सुने, अमृत वेले हम जागे और सुख हम दूसरे को दें। फूल कभी कहेगा ऐसे कि रात दिन मैं मेहनत करूं यहाँ पर? हाँ, कभी बारिश आती है, कभी तूफान आता है, कभी आंधी आती है, कभी धूप तेज आ जाती है, सड़ मर तो मैं रहा हूं यहाँ पर, और खुशबू में आते जातों को देने लग जाऊं। करेगा फूल ऐसे? कभी नहीं कर सकता। तो बाबा कहता है बच्चे परिस्थितियों का जो भी अभी आपके ऊपर प्रभाव आता है, तो बाबा कहता है इसको अभी सहन शक्ति अपने अंदर धारण करो। लेकिन बाबा कहता है दूसरों को देने के लिए। फूल खुद थोड़ी मजे लिए जा रहा है, वो खिला ही बेचारे दूसरे के लिए। बाबा कहता है तुमको सैंपल बनना है
ताकि तुमको देखकर दूसरी आत्मा का भी बाबा कहता है ये मन का फूल खिले। तो वो सोचे कि भाई जैसे इन्होंने अपना जीवन बनाया ऐसे हम भी बने। तो बाबा ने कह दिया ना आज मुझको वैरायटी फूल चाहिए, हर रंग का फूल चाहिए, हर खुशबू का फूल चाहिए। बाबा कहता है तुमको लाना पड़ेगा। ओम शांति।